नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। लगातार साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो एक या दो दिन से लगातार मिल रहा है। साथ ही इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भी वीडियो आपको डेली मिल रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन है जो अधिकतम होता है? तो आंसर होता है बैंगनी। प्रिज्म के द्वारा जो साथियों किस रंग की जो प्रकाश किरण है उसका विचलन अधिकतम होता है? तो आंसर होगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का है जो विचलन अधिकतम में होता है साथियों। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा क्लोरीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रेलवे में ये एक बार पूछा भी जा चुका है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा क्लोरीन गैस है जो निकलती है। आगे है नीले तोते का दूसरा नाम क्या है? नीले तोते का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ताम्र सल्फेट भी इसको बोला जाता है। नीले तोते का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ताम्र सल्फेट भी इसको बोला जाता है। आगे है डायटम किस जगत का जीव है? तो आंसर होगा प्रोटिस्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में शायद एक बार इसको पूछा जा चुका है। डायटम किस जगत का जीव है? तो आंसर होगा प्रोटिस्टा। डायटम किस जगत का जीव है? तो आंसर होगा प्रोटिस्टा। आगे है माइसीलियम संबंधित है? तो आंसर होगा फंजाई से। माइसीलियम है जो उसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा फंजाई से इसका साथियों संबंध रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं? तो आंसर होगा प्लांटी में। किस में आते हैं? तो आंसर होगा प्लांटी में आते हैं। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, सोहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। सोहनी क्रिप्टोगैम्स हैं जो क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा टेरिडोफाइटा। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। सोहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं तो आंसर होगा टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ब्रायोफाइटा को है जो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आगे है इक्वी सिस्टम तथा मार्सिलियम क्या है? तो टेरिडोफाइटा से है। इक्वी सिस्टम तथा मार्सिलियम क्या है? तो आंसर होगा टेरिडोफाइटा। आगे है पोरीफेरा के छिद्रों को कहा जाता है, जो पोरीफेरा है इसके छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ओस्टिया। क्या कहा जाता है पोरीफेरों के छिद्रों को? पोरीफेरा के छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ओस्टिया कहा जाता है। आगे है किस संघ के जंतुओं को गोलकृमि भी कहते हैं? किस संघ के जंतुओं को गोलकृमि भी कहा जाता है? तो एस्के हेलमिन्थीज। एस्के हेलमिन्थीज होते हैं, उनको साथियों गोलकृमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं का शरीर द्विकोरकीय व अरीय सममित होता है? तो आंसर होगा सिलिटेट्रा। किस संघ के जंतुओं का शरीर द्विकोरकीय व अरीय सममित होता है? तो आंसर होगा सिलिटेट्रा। आंसर क्या होगा? सिलिटेट्रा। आगे है साथियों, ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता है? आंसर है मेलिपिगो नलिकाओं के द्वारा। जो ऑर्थोपोडा संघ के जंतु होते हैं उनके अंदर आपसे पूछा है उत्सर्जन किससे होता है? तो आंसर होगा मेलिपिंगो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। आगे है कार्डेटा समूह का जीव नहीं है? तो तारा मछली है जो कार्डेटा समूह के अंदर नहीं आती है। कार्डेटा समूह का जीव नहीं है तो आंसर होगा तारा मछली इसके अंदर नहीं आती है। आगे है सबसे अधिक विकसित पादप का प्रभाग क्या होता है? वह है आवर्तबीजीय। सबसे अधिक विकसित पादप का प्रभाग कौन सा होता है? आंसर रहेगा आवर्तबीजी। आवर्तबीजी है जो रहेगा। आगे है जेलीफिश
किस संघ का जीव है? तो आंसर होगा शिलीटेट्रा। जेलीफिश, जेलीफिश किस संघ का जीव है? तो आंसर होगा शिलीटेट्रा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जेलीफिश किस संघ का जीव है? तो आंसर होगा शिलीटेट्रा। आगे है एक कोशिकीय शैवाल तथा प्रोटोजोआ किस जगत में आते हैं? तो आंसर होगा प्रोटिस्टा। किस जगत में आते हैं? तो आंसर है प्रोटिस्टा में आते हैं। एक कोशिकीय शैवाल तथा प्रोटोजोआ किस जगत में आते हैं? तो आंसर होगा प्रोटिस्टा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो आंसर है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता एक्ट कब बनाया गया था? तो आंसर होगा 2002 में। कब बनाया गया था? तो आंसर होगा 2002 में बनाया गया था। एक कंपन में लगे समय को कहते हैं? तो आंसर है आवर्तकाल। एक कंपन में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आवर्तकाल कहा जाता है। आगे है मूल गोप पाई जाती है? तो आंसर है मृदविदे पादपों में। मूल गोप कहाँ पर पाई जाती है? मृदविदे पादपों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मूल कोटरिकाएं पाई जाती है? तो आंसर होगा जलोदभिद पादपों में। मूल कोटरिकाएं पाई जाती है? तो आंसर है जलोदभिदे पादपों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मैग्रोवा वनस्पति किस पौधे को कहते हैं? तो आंसर है लवणोद्भिद। मैग्रोवा वनस्पति है जो किस पौधे को कहते हैं? तो आंसर होगा लवणोद्भिद पादपों में पादप होते हैं उनको कहते हैं। आगे है साथियों साल्मोनेला मोस व लाइकन है। साल्मोनेला मोस वह लाइकन क्या है? तो आंसर है शीतोद्भिद पादप हैं। क्या है? शीतोद्भिद पादप हैं। आगे है किस जरायु युक्त अंकुरण किस पादप में पाया जाता है? किसमें जरायु युक्त अंकुरण पादपों में पाया जाता है? तो आंसर है लवणोद्भिद। किसमें जरायु युक्त अंकुरण किस पादपों में पाया जाता है? तो आंसर होगा लवणोद्भिद पादपों में पाया जाता है। तो साथियों ये जो वन लाइनर के रूप में जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर करना। और साथियों अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।